भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और वह भी मुझसे, मेरी दृष्टि से, मेरी नजरों से, मेरी कृपा से दूर नहीं है। जिस भी जीवन में धर्म है उसी जीवन में भगवान भी है, और धर्म बताया गया वह जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, यही तो धर्म है। आप मान चाहते हैं और दूसरों को अपमान देकर चाहते हो कि मेरा मान रहे, तो संभव नहीं। जो कुछ आपने दिया वही लौटाया जाएगा। सुख देकर सुख की प्राप्ति हो सकती है, दुख देकर सुख नहीं मिल सकता। बेइज्जती करने वाले की इज्जत नहीं। जब आप धर्म को जीवन में धारण करते हैं, धर्म को सुरक्षित रखते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा तुम करो, फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें संभाले रखेगा। इसलिए पहले तुम धर्म को संभालने वाले बन जाओ, फिर वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, और श्रद्धा भाव से बोलिए, कृष्णम शरणम गच्छामि, गीता शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि। बस यही भाव रखिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। कृष्ण की शरण में जाने का मतलब है धर्म की शरण में जाना, सत्य की शरण में जाना, योग की शरण में जाना, ध्यान की शरण में जाना, और अपने परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए अवसर जो हमें मिला है उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम उसकी शरण में जा रहे हैं। तो आपसे जैसे मैंने कहा था कि सप्त श्लोक की गीता आपके ध्यान में रहे, यही वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर कोर्ट तक में कसम खाते रहे हैं भारतीय। गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गौ की कस्में खाई जाती हैं भारत में, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो संदेश दिया, उस संदेश को ध्यान में रखकर आइए 2 श्लोक और हम लोग 5 कल आपको कल तक हमने सुन लिए थे, अब 2 श्लोक और आज के लिए रख लें। तो यह श्लोक जो मैं अब आपको बुलवा रहा हूँ, यह 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है। मेरे साथ आप बोलिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और वह भी मुझसे, मेरी दृष्टि से, मेरी नज़रों से, मेरी कृपा से दूर नहीं है। न मैं उससे दूर हूँ और न वो मुझसे दूर है। बस हर में हर को पहचान ले और हर में हर को प्रणाम करे, और हर में हर की स्थिति समझकर अपने हृदय को जोड़कर व्यवहार करना शुरू कर दें, जिसको कहा गया है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत इति धर्म।
जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी का नाम धर्म है। और वो धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना धर्म पहले आता है, तभी ईश्वर की कृपा आती है। शिवालय के बाहर नंदी हैं और नंदी पर सवार होकर शिव जी चलते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि नंदी कोई और नहीं, धर्म ही है। जिस भी जीवन में धर्म है उसी जीवन में भगवान भी है। और धर्म बताया गया वह जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, यही तो धर्म है। आप मान चाहते हैं और दूसरों को अपमान देकर चाहते हो कि मेरा मान रहे, तो संभव नहीं। जो कुछ आपने दिया वही लौटाया जाएगा। सुख देकर सुख की प्राप्ति हो सकती है, दुख देकर सुख नहीं मिल सकता। बेइज्जती करने वाले की इज्जत नहीं, आग लगाने वाले के बाग नहीं लगने वाले, गिराने वाला ना उठेगा ना उसको कोई उठाएगा, दूसरों को जो पीछे धकेलता है वो आगे नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए आगे दिखाई दे सकता है, ऊपर वाले की मार पड़ेगी तो सदा के लिए जमीन में धंस जाएगा। इसलिए अच्छा यही है जो हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार सबके साथ करना शुरू कर दें, इसका नाम धर्म है। जब धर्म जीवन में आता है तो धर्म पर आरूढ़ हैं भगवान, फिर उसकी कृपा हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और एक कमाल की बात और, जब आप धर्म को जीवन में धारण करते हैं, धर्म को सुरक्षित रखते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की रक्षा तुम करो, फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें संभाले रखेगा। इसलिए पहले तुम धर्म को संभालने वाले बन जाओ, फिर वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर थे ना, तो उनको यक्ष ने धर्मराज कहा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। पूछा था कि ये बताओ इस दुनिया में आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। प्राणी मात्र हर दिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अपनी उम्र वालों के को देखता है आदमी मर गए और उनकी अर्थी लेकर आदमी शमशान में जाता है। उसके बाद भी सोचता है इसकी आ गई थी चला गया, मैं तो अभी 80-83 साल तो रहूँगा ही रहूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है उसको मैं तो अमरता का प्रमाण पत्र लिखवा के आया हूँ। और आश्चर्य करता है, अच्छा भला था कल ये और चला गया। कि यही दुनिया में मौत हमेशा ही जब भी आती है, आदमी अपने बराबर वाले को जाते हुए देखेगा, अपने से छोटी आयु वाले को जाते देखेगा, फिर भी अपने बारे में भरोसा नहीं करता, मैं भी जाऊंगा। ऐसे जीता है जैसे सदा रहेगा। क्या यही आश्चर्य है? यक्ष ने पूछा कि इस दुनिया में ताजा समाचार बताओ क्या है। तो उन्होंने समझाया कि दुनिया का हर समाचार थोड़ी देर के बाद में बासी हो जाता है, लेकिन जानने के बाद ही पुराना हो जाता ना समाचार। पर एक समाचार सब जानते हैं लेकिन उसके बाद भी हमेशा ताज़ा बना रहता। कौन सा? बोले जैसे हम किसी के बारे में सुनते हैं ना, आज उसकी डेथ हो गई, अरे कब कैसे? बोले मौत हमेशा दुनिया में ताज़ा समाचार बन करके ही आती रहेगी, ये समाचार ही बनेगी और वो भी ताज़ा। और ये ध्यान रख लेना कि ये ताज़ा समाचार तुम भी बन सकते हो। पर आदमी अपने बारे में कैसी बात बोले, राम 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 राम, ये बात मत कर देना, बाकी सब ठीक। बहुत सारे प्रश्न किए, सबके उत्तर देते गए युधिष्ठिर। आखिर में
उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारे भाई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, पानी पीने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनको मृत्यु लोक में भेज दिया, मतलब मूर्छित कर दिया था। अब मैं इनमें से एक को जिंदा कर सकता हूँ। अब ये भी परीक्षा ही थी उनकी। अब ये बताओ, सारे 4 भाई गिरे पड़े तुम्हारे, और मैं जानता हूं तुम्हारे सामने आने वाले समय में युद्ध भी हो सकता है, और जीतने के लिए भीम की, अर्जुन की भी जरूरत पड़ेगी, और भाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। तो किसको जिंदा करना चाहते हो, अर्जुन को या भीम को? युधिष्ठिर बोले नकुल को कर दो। नकुल को जिंदा करने से फायदा क्या होगा? युद्ध जीतने के लिए तो या तो अर्जुन चाहिए या भीम चाहिए। उस समय युधिष्ठिर ने आसमान की तरफ देखा और देख करके कहा, यक्ष, हमारी 2 माएँ थी, एक माँ कुंती और एक माँ माद्री। कुंती माँ का बेटा तो मैं जिंदा हूं, दूसरी माँ निपुती ना रह जाए, उसका भी वंश दुनिया में रह जाए, इसलिए उसको जिंदा कर दो, मेरे और भाई भले ही रहे ना रहे। लड़ाई झगड़े की और दुनियादारी की बातें तो बाद की है। अब आप जरा सोचिए कि युधिष्ठिर सोचता कैसे है। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी यहाँ दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहा है। इस माँ का भी एक अंश, इस माँ का भी एक अंश दुनिया में रहे। 2 मिनट में लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं। यही है धर्म। जब आदमी हृदय, क्योंकि हृदय से होकर धर्म का रास्ता जाता है, वो धर्म नहीं है जब आदमी दूसरों को, दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को न समझे, मानवता को न समझे। गोस्वामी तुलसीदास ने, बाबा तुलसी ने जो ये कहा ना, दया धर्म का मूल है, जड़ ही दया है, और पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ तो अभिमान है, अकड़ से ही सारे पाप, लड़ाई झगड़े, मान अपमान की बातें यहीं से तो शुरू होती हैं। इसने मुझे छेड़ा, मुझे बोला, हिम्मत पड़ गई इसकी, मुझे, और समझ नहीं आ रहा इसको, इसने मुझे कह दिया, मुझे, मतलब तू क्या भैया, भगवान है तो? अकड़ जो है, अभिमान ही सारे पाप करा देता है। और दया जैसे ही दिल में आई, बस धर्म शुरू हो गया। दया है तो धर्म शुरू है, और दया नहीं है तो निर्दयी होना धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना। तो आज बहुत आवश्यकता है, दुनिया निर्दयी हो गई, निर्मम हो गई, बहुत दया की जरूरत है। तो भगवान ने कहा, जो मुझे सर्वत्र देखे, मतलब सब में मुझे देखे, और मुझे जब सब में देखे कोई भी व्यक्ति, सबको भी मेरे अंदर ही महसूस करे, तस्याहम न प्रणश्यामि। वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता, मुझसे दूर नहीं होता, मेरी दृष्टि से, मेरी कृपा से दूर नहीं होता। आप देखिए ना, आपके यहाँ भारत में परंपरा है, गांव के लोग, शहर वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब बोलता है। गांव वाला राम राम जी, दूसरा भी कहता है राम राम जी, मतलब 2 बार राम। मेरे अंदर का राम एक बार बोला, और तुम्हारे अंदर का राम एक ही है, एक ही की संतान, एक के द्वारा बनाए गए हम लोग हैं, दोनों अलग नहीं है। वो भी कहता राम राम जी।
हाँ, मेरे अंदर का राम और तुम्हारे अंदर का राम एक ही है, सबका मालिक एक ही है, सबको जन्म देने वाला, भोजन देने वाला वो एक ही तो है। उसे याद करते हैं। और लोग समझते हैं पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, राम राम जी बोल रहे हैं। पुराने लोगों को हमने तोलते हुए देखा आड़त में। वो पहला जैसे तराजू में तोल के डालते थे ना अनाज को, तो एक नहीं बोलते थे राम, पहले राम का ही नाम बोलते थे। और जीवन के अंतिम क्षण में भी बस राम का नाम ही सत्य है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सब में परमात्मा को देखने की जो परंपरा है, ये साधारण नहीं है। क्योंकि जो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त जगत को भगवान का ही रूप जो समझे और हाथ जोड़कर उसी प्यारे को प्रणाम करे। तो भगवान कहते हैं न मैं उससे दूर होता हूँ और ना वो मेरी कृपा से दूर रहता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, तो उसको मेरी कृपा हमेशा प्राप्त होती है, वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। आसान बात नहीं है ये। इसलिए भारतीय लोग, सनातन धर्मी, सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग चींटी को भी बचा करके चलते हैं। और हमारा सिद्धांत है दृष्टिपूतम नैष्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। सोच समझकर देख देख के पांव धरो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी भी छान के पियो। और बुद्धि से छान छान के शब्द बोलो। क्योंकि कुछ भी मुंह से निकल गया तो दिल से भी उतर सकते हो, और सोच समझ के बोला तो दिल में उतर जाओगे। तो दिल में उतरने की कोशिश करो, दिल से उतरने की कोशिश मत करो। छान छान के बोलो। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।